दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीआरपीसी की धारा 91 के बारे में, जिसके संबंध में हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। इसलिए आज हम इसी धारा पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हमें समझना ये होगा कि आखिर सेक्शन 91 क्या कहती है। तो पहले थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ आपको दे देता हूँ। सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी कहती है कि जब किसी न्यायालय को या पुलिस ऑफिसर को यह महसूस होता है कि किसी केस से संबंधित जिसमें जांच चल रही है, किसी डॉक्यूमेंट या किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाना उसके समक्ष आवश्यक है, तब वह धारा 91 के अंतर्गत न्यायालय समन्स द्वारा और पुलिस ऑफिसर आदेश जारी करके उस सूचना को या उस वस्तु को अपने समक्ष मंगा सकता है। दोस्तों, मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ ये क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट के समक्ष आई, जिसका टाइटल है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस उमेश तिवारी एंड अनदर। हाल ही में इसमें 21 जनवरी 2022 का यह निर्णय है, जो कि डिवीज़न बेंच द्वारा दिया गया। डिवीज़न बेंच में मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस शील नागो और जस्टिस सुनीता यादव की ये बेंच थी। जिसमें हुआ क्या था, पहले मैं इस केस के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बैकड्रॉप में चले जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का ये केस है जहां एक्यूज के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसमें भी जांच चल ही रही थी। इन बिटवीन एक्यूज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 91 इन्वोक करता है, न्यायालय से प्रार्थना करता है कि जिस मोबाइल पर जिस नंबर से बात की गई थी उसकी कॉल डिटेल प्रिजर्व किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको न्याय मिल सके, वह अपने इनोसेंट साबित कर सके। ये एप्लीकेशन एक्यूज द्वारा दी गई। ध्यान देने की बात है कि अभी जांच चल रही है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया। ट्रायल कोर्ट के इसी इम्प्यून ऑर्डर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट आते हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सेक्शन 91 का बेनिफिट एक्यूज द्वारा नहीं लिया जा सकता। एक्यूज अपनी इनोसेंट साबित नहीं करने के लिए आयोग को कह सकता है या न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी चूंकि केस की जांच ही चल रही थी, जिस समय न्यायालय ने उसके ये इम्प्यून ऑर्डर दिया, उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया, कंप्लेनेंट को नहीं सुना गया। कंप्लेनेंट को सुना जाना आवश्यक था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कॉल डिटेल को प्रिजर्व किया जाता है, इससे कंप्लेनेंट की निजता का हनन होता है, और निजता का हनन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके जीवन पर भी खतरा आ सकता है, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन ने अपने सपोर्ट में स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाधी 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को कोट किया। साथ ही नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल शीलम रेड्डी, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, उसका सहारा लिया। वहीं दूसरी ओर एक्यूज की तरफ से कहा गया कि अगर कॉल डिटेल को प्रिजर्व नहीं किया जाता है, अगर ये रिक्विजिट नहीं है, तब इससे उसको न्याय मिलने की आशा नहीं है, वो अपनी इनोसेंट साबित नहीं कर पाएगा। उसने अपने फेवर में पिटीशन दूसरे और भी केसेस का जिक्र किया, जिसमें एजाज खान वर्सेस अदर्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एजाज खान एंड अदर्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा, सूर्यकांत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हिम्मत सिंह वर्सेस सीबीएन। न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया तो ये बात सही थी कि इसमें कंप्लेनेंट को नहीं सुना गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि कंप्लेनेंट का ये कहना कि उसको सुना जाना चाहिए था सही है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि अभी जांच चल रही है, और जब तक जांच चल रही है, जांच चूंकि यूनिलेटरल होती है, उसमें एक्यूज के लिए कुछ करने के लिए होता नहीं है। ये केवल आईओ का काम है कि उसको क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी करनी है। इस पर एक्यूज का कोई रोल यहाँ पर नहीं बनता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा
कि कंप्लेंट का ये कहना कि अगर कॉल डिटेल प्रिजर्व की जाती है तो इससे उसकी निजता का हनन होगा, चूँकि अभी तक ये यूनिलेटरल है, जांच चल रही है, निजता का अधिकार उसके जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को सेट असाइड किया और अब जो प्रिंसिपल ले डाउन किए वो मैं आपको बताऊंगा। हाई कोर्ट ने साथ ही एक्यूज को, अपोजिट पार्टी को इतना रिलीफ जरूर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 91 यह तो बताती है कि मजिस्ट्रेट, न्यायालय या पुलिस ऑफिसर जो भी है वह अगर जांच में किसी डॉक्यूमेंट को आवश्यक समझता है तो उसको मांगा सकता है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन कौन सी पार्टीज इसको इन्वोक नहीं कर सकती या कौन इसको इन्वोक कर सकता है। लेकिन इसकी भाषा से, इसकी लैंग्वेज से ऐसा स्पष्ट होता है कि इसको एक्यूज भी इसका बेनिफिट ले सकता है, एक्यूज भी सेक्शन 91 इन्वोक कर सकता है। लेकिन कब करेगा ये न्यायालय, हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में बताया है कि जब तक जांच चल रही है या जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक एक्यूज सेक्शन 91 को इन्वोक नहीं कर सकता। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल जो उसने प्रतिपादित किए वो क्या थे? नंबर 1, हाई कोर्ट के इस निर्णय का बता रहा हूं मैं, एन एक्यूज कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूज 91 का बेनिफिट तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नंबर 2, हाउएवर एन एक्यूज कैन इन्वोक सेक्शन 91 ऑन एंड आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। नंबर 3, सेक्शन 91 कैन आल्सो बी इन्वोक बाय अदर स्टेक होल्डर। दूसरे स्टेक होल्डर द्वारा भी सेक्शन 91 इन्वोक की जा सकती है। वो कौन कौन है? जैसे विक्टिम है या प्रोसिक्यूशन है, वो भी सेक्शन 91 इन्वोक कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट बात, और ये होता भी है, कोर्ट कैन आल्सो इन्वोक सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी बाय सो मोटो, यानी कि न्यायालय सो मोटो ले सकता है। न्यायालय को अगर ये प्रतीत होता है वह भी सेक्शन 91 इन्वोक कर सकता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हाई कोर्ट ने अपने इस निर्णय में, डिवीजन बेंच ने कहा है, वो ये कि जितनी भी ये चारों कंडीशन हैं सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट अबाउट डिजायरेबिलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सॉट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये हाई कोर्ट का निर्णय है। और जहां जहां ये बातें आ जाती हैं, हाई कोर्ट के निर्णय में भी आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आती हैं, वही फिर आगे उन्हीं के ऊपर वर्कलोड बढ़ाती हैं। इन्हीं बातों का बहाना लेकर जो बाद में क्लाइंट लिख दी जाती है। बहुत सी बार सेशन कोर्ट के निर्णय वैसे नहीं आते जैसे आना चाहिए और नंबर ऑफ अपील्स हाई कोर्ट के सामने बढ़ जाती हैं। क्यों? जब कहा गया कि ऑल द अबव इन्वोकेशन बाय एनी स्टेक होल्डर इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट अबव, तो कोर्ट का जो सेटिस्फैक्शन है वो हर पीठासीन अधिकारी का अपना उसके सोच के अनुसार होता है। वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी अप्रोच किस तरह की है, उस पर डिपेंड कर जाता है। बहरहाल इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सेक्शन 91 एक्यूज द्वारा भी इन्वोक की जा सकती है, लेकिन शर्त एक ही है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वोक नहीं की जा सकती है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद इन्वोक की जा सकती है। हालांकि न्यायालय या पुलिस अधिकारी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। न्यायालय को किसी भी दशा में, चाहे वो इंक्वायरी की स्टेज है, चाहे वो एविडेंस की स्टेज है, चाहे वो एग्जामिनेशन की स्टेज है, वो किसी भी स्टेज पर सेक्शन 91 के तहत समन्स इश्यू कर सकता है। पुलिस ऑफिसर आदेश जारी कर सकता है किसी भी सूचना को हासिल करने के लिए। जिसको इस तरह की समन्स जारी किए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, वह व्यक्ति अगर वो समझता है कि उसको सिर्फ सूचना प्रस्तुत करने से काम चल जाएगा, स्वयं उपस्थित नहीं होना है, तो वह सूचना भी दे सकता है। उसे खुद न्यायालय या पुलिस ऑफिसर के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा सेक्शन 91 के ऊपर। हालांकि ये एक्ट में नहीं दिया गया, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन में ये नहीं दिया गया कि एक्यूज इसको बेनिफिट लेगा या कौन बेनिफिट लेगा, कौन इन्वोक करेगा, कौन इन्वोक नहीं करेगा। लेकिन ये डिवीजन बेंच के इस निर्णय से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक्यूज भी सेक्शन 91 इन्वोक कर सकता है। उसकी जो शर्त है वो मैंने आपको बता दी है।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।